नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज देख रहे थे, जिसमें संविधान एवं सामान्य अध्ययन का 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। कुल 51 प्रैक्टिस सेट है, आप लोग जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ आप लोग चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बार बार आपसे बोलते आ रहे हैं, आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। भारत के संविधान के बारे में जवाब हो जाएगा केवल पहला। ठीक है ना। यह दुनिया का किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा यह लिखित संविधान है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा में दिया है संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, बिल्कुल गलत। तीसरा है यह संसदीय सर्वोच्च प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये भी गलत है क्योंकि दोनों प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है। फ्लेमिंगो शहर की बात यहाँ पे हो रही है, यह कहाँ पर स्थित है। जवाब हो जाएगा यह जो है आपके कच्छ के रण में स्थित है। ये ऑप्शन सही होगा, कहाँ पर स्थित है, कच्छ के रण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। मौलिक उपचारों का अनुच्छेद ही किसे कहते हैं, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है आपका, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमीनियम की वस्तुओं पर एल्यूमीनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है। क्या कहलाता है उसको, क्या कहते हैं, तो इसको जो है एनोडीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनोडीकरण बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। पांचवा प्रश्न है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है ब्राउनी गति कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति बोलते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल अधिनियम जो कि 1974 में बना था, इसके तहत राज्य प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे किससे संपर्क कर सकता है। तो यह जो है सीधे तौर पे जो है आपके राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। ए ऑप्शन सही होगा, किससे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है झीलों का देश। तो यह जो है फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। सी आपका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। मुख्य रूप से पूछा गया है कि प्लेग किसके कारण फैलता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, जीवाणुओं से प्लेग फैलता है। ए ऑप्शन से होगा जीवाणु। और नौवां प्रश्न, हाइपोक्लेमिया किसकी कमी के कारण होता है। हाइपोक्लेमिया, तो यह जो है पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोक्लेमिया होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। 10वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। किस महाद्वीप में नहीं है। तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव मंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका जवाब हो जाएगा कोर जोन में जो है मानव हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित है। यहाँ पर जो है ना कटाई हो सकती है, ना जो है पशुओं का चारण हो सकता है। यहाँ पर जाना भी प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है। बनिहाल दर्रा जिसे बोलते हैं। तो यह जो है पीर पंजाल रेंज में स्थित है। हिमालय के जो है पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा आपका स्थित है। ऑप्शन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था। ब्रीही,
जवाब हो जाएगा चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग होता था। डी ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए? चावल के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसकी मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, उसको कौन सा जो है समय कहते हैं या कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो इसको जो है अतारांकित प्रश्न कहते हैं। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा और यह प्रश्न जो है हमेशा प्रश्नकाल में ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अहमदाबाद का एक्रोपोलिस। इसका जवाब है यह जो है सरखेज रोजा को कहते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। किसको बोलते हैं? सरखेज रोजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय। ऑप्शन ए है गुजरात, बी कर्नाटक, असम और डी है केरल। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में जो है इन चारों में से द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है। कुल 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था, इसके नेता कौन थे संथाल विद्रोह के? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है आपका बिरसा मुंडा, सी है नाना साहब और डी है सिद्धू मुर्मू। संथाल विद्रोह के नेता जो है सिद्धू मुर्मू थे, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धू मुर्मू। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है? उसकी स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1952, बी है 1949, सी है 1947 और डी है 1950। जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। डी आपका सही जवाब हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न, उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उदय शंकर, तो यह जो है आपके नृत्य से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है? आपके नृत्य से संबंधित है। डी ऑप्शन हो जाएगा नृत्य। 20वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल पर नया भाग किस भाग को जो है 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया है? यानी 14A जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 99वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संशोधन, सी है 71वां और डी है 50वां संशोधन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन को द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है प्रत्यवस्थिति का अर्थ क्या है? प्रत्यवस्थिति इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रम होता है। डी आपका यहाँ से ऑप्शन सहीगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व भारत में कितना है पूछा गया है। ऑप्शन ए है 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 482, तीसरा है 382, चौथा है आपका 682 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी फतेहपुर, सी लखनऊ और डी है कानपुर। इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में स्थित है कौन? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन तो यह जो है आपके तेहरान में किया गया था। बी ऑप्शन सही है, कहां पर? तेहरान में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का किया गया था। डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? किसको करता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को करता है, बी है भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देता है, सी है आपका भारत के राष्ट्रपति को, और डी है लोकसभा अध्यक्ष को। तो अपना रिपोर्ट यह किसको प्रस्तुत करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? इसका मतलब है पहले यह राज्य सूची में था, बाद में इसको जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया था। किसको? जवाब हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा पहले जो है राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसे जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया था, यानी इस पे राज्य और केंद्र दोनों जो है कानून बना सकता है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सी ऑप्शन से कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था? सर्वप्रथम जो है भारत रत्न पाने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके एस राधा कृष्णन। सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन थे आपके? एस राधा कृष्णन थे। तीसरा प्रश्न है, बेन सेल्बरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? कौन? बेल सेल्बरमैन। तो यह जो है आपके पिंटरेस्ट के हैं। बी ऑप्शन से होगा, कौन? पिंटरेस्ट के हैं। अगला प्रश्न, 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए है विशेष जांच शाखा के द्वारा, बी है पुलिस निरीक्षक के द्वारा, सी है पुलिस अधीक्षक, और डी है आपके CISF के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? जवाब हो जाएगा आपके पुलिस अधीक्षक यानी CID के द्वारा की जाती थी। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हैट हैकर्स को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक हैट हैकर्स, जवाब हो जाएगा इन्हें जो है अनैतिक हैकर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अनैतिक हैकर्स भी कहते हैं। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिया गया है इस प्रश्न में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, वही जो है कृषि मजदूर कहलाता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 किसको प्रस्तावित करेगा? भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, तो यह जो है किसको प्रस्तावित करेगा, यानी किसके स्थान पर यह आया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के स्थान पर जो है कौन आने वाला है? क्या आया है? अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 आ गया है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और उसके अंतर्गत आने वाले जिलों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर जो है पूछे जाते हैं। तो मेरठ मंडल में कौन सा आता है? ऑप्शन ए है बुलंदशहर, बी है बागपत, सी है झांसी, और डी है मेरठ। तो यह जो है आपका झांसी आपके बुलंद
कहाँ गया आपका, मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं, झांसी मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? फार्मासिस्ट दिवस 36वां प्रश्न है। यह जो है आपके 25 सितंबर को मनाया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकेंद्रीय कोशिका यानी प्रेकोरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प चुनिए। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होती है, यानी जो है झिल्ली के साथ इसमें कोशिकाओं की मौजूदगी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? विश्व आर्थिक फोरम 2025 जवाब हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में की गई, बी ऑप्शन से होगा। कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध किससे है? गदर 380 का संबंध, इसका संबंध जो है ईरान की मिसाइल से है, यह जो है ईरानी मिसाइल है, बी ऑप्शन सही होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? विश्व के पहले शांति केंद्र का उद्घाटन, ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है गुरुग्राम, सी है नासिक और डी है आपका हैदराबाद। कहाँ किया गया? जवाब हो जाएगा यह जो है गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। तो इस तरह से हमने जो है 7वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।